बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया और वो ये कि जर्मनी में मास्टर्स प्रोग्राम करने के लिए आप लोगों को कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो यार इसका बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल सा आंसर है और वो ये कि जर्मनी में पढ़ने के लिए यूजुअली आउटसाइड यूरोपियन यूनियन आप लोगों को एक ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना पड़ता है और ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो एज ऑफ मार्च 2020 उसकी जो अमाउंट है वो है 10,236 यूरो, ठीक है। और वो जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो बेसिकली वो एक तरह की गारंटी होती है, वो एक तरह की श्योरिटी होती है कि आप जर्मनी में जो है वो अपनी स्टडीज़ जो हैं उसको फाइनेंस कर सकते हैं, जो आपकी लिविंग कॉस्ट है वहाँ पे, ठीक है। और आप लोगों को जो है वो स्टेट डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो पहली तो आपकी इन्वेस्टमेंट ये हो गई 10,236 यूरो का ब्लॉक्ड अकाउंट। और आप लोगों को हर महीने अलाउड होता है कि आपके ही जो वो 10,000 यूरो हैं उसमें से आप लोग 850 यूरोज़ जो हैं 853 टू बी प्रिसाइज वो आप पर मंथ उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो इससे आप लोगों को ये आइडिया भी हो जाता है कि आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो यूजुअली 850 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करते, क्योंकि ये उन्होंने अलाउ किया होता है। और वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रह रहे हैं, किसी छोटे शहर में या बड़े शहर में, सस्ता है या महंगा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो 450 यूरो के अंदर भी अपना एज अ स्टूडेंट गुजारा कर लेते हैं। बहुत सारे जो हैं उनके 900 यूरो भी लग जाते हैं, बहुत सौ के 600, 700, 800। तो ये आपके लिविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक आपकी ब्लॉक्ड अकाउंट की इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट आपकी होती है वो है ट्यूशन फ़ीस के अंदर। तो अब ट्यूशन फ़ीस जो है जर्मनी के अंदर वो बेसिकली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर ट्यूशन फ़ीस नहीं है, लेकिन ट्यूशन फ़ीस के अलावा जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस चार्ज करती हैं। और सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो बहुत ही नॉमिनल होती हैं, बहुत ही थोड़ी होती हैं। वो ऑन एवरेज आप लगा लें कि वो 250 यूरो के करीब होती हैं एक सेमेस्टर की। तो अब आप इमेजिन कर लें, क्योंकि वो कई यूनिवर्सिटीज़ की इवन 80 यूरोज़ भी होती हैं, 100 यूरोज़ भी होती हैं, कई की 300 यूरो भी होती हैं। तो ऑन एवरेज जो है ना वो 250 होती हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि अब आप मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे हैं जर्मनी के अंदर और वो 4 सेमेस्टर्स का, ठीक है। अब आपकी 250 यूरो जो है वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, ट्यूशन फीस नहीं, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है। तो वो 250 यूरो एक सेमेस्टर की हो गई, 4 सेमेस्टर की वो हो गई 1,000 यूरो। तो एक आपकी वो ब्लॉक्ड अकाउंट की इन्वेस्टमेंट हो गई, एक आपकी 1,000 यूरो जो है वो आपकी सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गई 2 साल की। तो 2 साल में अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली आपने और उसके बाद आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद जो है वो आपको जॉब सर्च वीज़ा मिल जाता है, जिसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर आपने जर्मनी से एक मास्टर्स प्रोग्राम जो है ना वो परस्यू करना हो। और उसके अलावा ये कि यार पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ीस नहीं है, एक्सेप्ट एक स्टेट है सिर्फ जर्मनी की जिसका नाम है बाडन-वुर्टेनबर्ग। वहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर भी ट्यूशन फ़ीस है और वो डिपेंड करती है वो कितनी है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी के अंदर उनके अंदर ट्यूशन फ़ीस हैं, तो उनके अंदर कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी जो है वो ना वो ज़्यादा है, आप लोगों को करनी होगी। तो ये इस क्वेश्चन का जो है ना वो बेसिक सा प्लेन जो है वो आंसर है। और अगर अभी भी स्टिल इस क्वेश्चन के हवाले से कोई आप लोगों के कंसर्न्स हैं तो वो आप लोग कमेंट्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर कर सकूँ। उसके अलावा वो लोग जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और उनको मेरी वीडियोस जो हैं वो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो वो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो लोग जिन्होंने अभी हमारी इंस्टाग्राम फैमिली ज्वाइन नहीं की तो वो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर आएँ, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर मैं रेगुलरली जो है वो जर्मनी से रिलेटेड चाहे वो जॉब मार्केट हो, चाहे वो डेली लाइफ हो, चाहे वो कोई लॉ में चेंजेस हों या कुछ भी हो जर्मनी के हवाले से, जो भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बेनिफिशियल चीज़ें हो सकती हैं वो शेयर करता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम फैमिली का भी हिस्सा बने। और एंड में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।